How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 17, the Mahatma's Mark Sheet. Okay, so let's start now this chapter, kids. Mahatma Gandhi was one of the most influential men of the 20th century. महात्मा गांधी जो थे 20वीं शताब्दी के सबसे ज्यादा बुद्धिमानों में से एक थे. But what kind of the students had been? वह किस तरह के विद्यार्थी रहे, चलिए जानते हैं. Our curiosity in his regard is understandable. और उनकी जो उत्सुकता थी कितनी समझदार थी, मतलब उनमें कितना समझदारी कितनी कूट कर भरी थी, चलिए देखते हैं. And the answer can be found in his own autobiography. उन्होंने अब जो उत्तर दिए अपनी ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से दिए हैं. उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ एंड सम केयरफुल प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड्स. और कुछ रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं वन ऑफ द स्कूल्स इन विच ही स्टडी. जब वो पढ़ते थे उस समय की उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स को अपनी एक्सपीरियंस बुक में लिखा है. चलिए, गांधी जी हैज चेंज्ड मेनी स्कूल्स. गांधी जी ने बहुत सारे स्कूलों को बदली. बिफोर द एज ऑफ 10, जब 10 साल की उम्र से पहले. बट स्पेंड 7 years, लेकिन उन्होंने जब 7 साल इन हाई स्कूल में पढ़े वो राजकोट में. He tells us, उन्होंने बताया हमें कि he was certainly not regarded as a great. यहाँ तक कि वो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे. His certificates of progress and the characters were never bad. उनका सर्टिफिकेट्स, उनके जो प्रोग्रेस सर्टिफिकेट था वो इतना बेकार नहीं था. He won prizes, यहाँ तक कि वो लास्ट में प्राइज भी जीतते थे. On the second standard में या फिर स्कॉलरशिप इन क्लास 4th में. And 5 years he say, और अक्सर वो कहा करते थे कि with the characteristics modesty that was only due to lack. यहाँ तक कि भाग्य उनके साथ न देने का नॉट मेरिट, उनकी में बहुत सारे गुण भी थे. अर्थात भले ही उनका भाग्य उनका साथ दे या ना दे, वो पढ़ने में इतने अच्छे थे नहीं, लेकिन फिर भी वो उनका जो करेक्टर, उनका जो सर्टिफिकेट था वो इतने बेकार नहीं थे. In the later years, however, his attendance became less. A mere 110 days out of the 238 in standard 3rd. जब वो 3rd क्लास में थे वो बहुत कम आते थे, लगभग 238 दिनों में से 110 थे. His marks in the annual examination, जब उनके एनुअल एग्जामिनेशन में मार्क्स आए नॉर्मली एवरेज बिटवीन 45% से 55% के मिड में आते थे. He was even made of the repeat a year. उन्हें एक साल दोबारा पढ़ने के लिए कहा गया. Partially due to poor attendance, क्योंकि उनकी अटेंडेंस भी पूरी नहीं थी. Because he had to attendance to sick father, क्योंकि उनके बीमार पिता होने के कारण उनकी स्कूली शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं चल पा रही थी. न्यूली वेडेड वाइफ, और उनके पिता ने एक नई पत्नी से शादी कर ली थी. He then became a serious student and got a overall score of 66.5%. लेकिन फिर भी वो एक अच्छी विद्यार्थी होने के साथ साथ जब उनका मन पढ़ाई में लगा तो लगभग उन्होंने 66.5% अंक प्राप्त किए. He could not longer be called a mediocre student, है ना, वो एक लंबे समय तक एक अच्छी स्टूडेंट बने रहे. द मल्टीप्लेटेड एग्जाम शाहिद सिक्योर द 404th रैंक आउट ऑफ द 799 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. हिज वर्कशीट रीड, उनकी जब वर्कशीट को पढ़ा गया इंग्लिश में 89 to 100 में से, और गुजराती में 45.5 100 में से, मैथमेटिक्स में 59 आउट ऑफ 175 से, जनरल नॉलेज में 54/2 150 से. So much for his academic records, but did not cope equally well with all the subjects. यहाँ तक कि उनके सभी सब्जेक्टों में ऐसे नंबर आने के साथ he had to study, उन्हें और ज्यादा अध्ययन करना पड़ा. निजाम वर्ड्स, उनके शब्दों में ही, English became the medium of the instruction in most subjects from the 4th standard. यहाँ तक कि जल्दी जो इंग्लिश एक ऐसी भाषा थी जो ऐसा लगता था जैसे वो किसी 4th स्टैंडर्ड की हो. I found myself completely at sea. मैंने एक समुद्र की तरह उसको पार किया. Geometry was a new subject. Geometry मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था. Which I was not particularly strong. मैं उसमें इतना मजबूत नहीं था. The English medium
मेड इट स्टिल मोर डिफिकल्ट फॉर मी। यहाँ तक जो इंग्लिश मीडियम था स्कूल वो मेरे लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट था। द टीचर टॉट द सब्जेक्ट वेरी वेल। टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाती थी बट आई वुड नॉट फॉलो हिम, लेकिन मैं उनको फॉलो नहीं कर पाता था। ऑफ्टन आई वुड लॉस हार्ट, मैंने अपना धैर्य खो दिया एंड थिंक ऑफ गोइंग बैक टू द थर्ड स्टैंडर्ड, और वापस से तीसरी कक्षा में जा पढ़ने लगा। And however, with the much effort, I reached the 13th proportion of the Euclid. The utter simplicity of the subject was suddenly revealed to me. यहाँ तक कि उन्होंने लगभग जैसे मैं 13 नंबर पर पहुंचा तो अर्थात मतलब जैसे वो क्लास में 13 नंबर पर पहुंचे तो उन्होंने दोबारा से अपनी क्लास को दोबारा थर्ड क्लास दोबारा पढ़ी और वे अच्छे नंबर पढ़ने मतलब अच्छा ध्यान लगाकर उन्होंने उसको पार किया। A subject which only required a pure and the simple use of the one's reasoning powers could not be difficult. लेकिन जो उनकी रीजनिंग पावर थी एक नया सब्जेक्ट लगाया गया वो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं था। Our since that time geometry theory was nothing to memorize. We are in first grade. I thought everything had to be learned by heart. Did the fail, but Agli Gandhi ji enjoyed physical education and sport. क्या गांधी जी को फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स पसंद थे? इन द हायर क्लासेस में द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल हैड मेड जिम्नास्टिक। प्रिंसिपल ने स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल में जिम्नास्टिक और क्रिकेट कंपलसरी कर दिया फॉर द बॉयज के लिए। बट ही डिसलाइक बॉल। गांधी जी दोनों ही गेम को पसंद नहीं करते थे। He never took part in an exercise cricket. ना तो वो किसी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते थे और ना किसी क्रिकेट में। Before they were made compulsory, लेकिन वो फिर भी कंपलसरी था लड़कों के लिए। तो my silliness, मेरा आलसीपन, he says that कहता था, was only one of the reason, केवल यही कारण है for his aloofness का, which I now she was wrong. उस समय मैं बहुत ज्यादा गलत था। I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. यहाँ तक जिस तरह education compulsory था उसी तरह gymnastics भी compulsory था। Today I know that physical training should have as much place in the curriculum as mental training. क्योंकि gymnastics से मैंने जाना कि जिस तरह हम physical training करते हैं वो हमारी mental power को भी strong करता है। Another regret that Gandhiji felt in the latter year was about the neglect of handwriting. लेकिन गांधी जी की हैंडराइटिंग गंदी होने के कारण उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया। Even until his days in England, उन्हीं दिनों वो जब इंग्लैंड गए, he had paid little attention to his handwriting. उन्होंने थोड़ा सा हैंडराइटिंग पर ध्यान दिया और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव किया। But later, when he was educated there, he repented of his neglect. और वह वहां रहकर उन्होंने पढ़ाई शुरू करी, लेकिन जब उनका मना अर्थात उनका बहिष्कार किया गया to quitting him, he said that bad handwriting should be regarded as a sign of imperfect education. यदि जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती तो नहीं लगता कि उसकी एजुकेशन भी अच्छी होगी। I tried later to improve time, but it was too late. अब वह अपनी राइटिंग सुधारना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुके थे। I could never repair the neglect of my youth. Let every young man and woman be warned by the example and understand that good handwriting is a necessary part of education. यदि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो वह हमारी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, भाग है। Despite his rather ordinary performance in examination, उन्होंने एग्जामिनेशन में बिल्कुल साधारण बच्चों की तरह अपना परफॉर्म किया। गांधी मिडिल स्कूल teacher marked his the conduct as the very good. The record also provide a glimpse of the some writing that Gandhiji did in his English paper. धीरे-धीरे गांधी जी अपनी राइटिंग को और इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू किया। Perhaps an easy essay that he wrote in about 14 lines on the advantages of the cheerful disposition encouraged him to become that rare political who was never known to have lost his temper. यहाँ तक उन्हें एक बार 40 लाइन दी गई उसके लाभ के लिए for 25 मार्क्स जो जिसके 25 अंक मिलने थे। He had
being asked to paragraph a poem which described how Jesus would reveal himself only to the poor, he said, यहाँ तक कि उन्होंने अपना पर्सन महसूस किया कि जैसे जेसस से होता है उसके साथ अत्याचार हुए तो वो अपना पर्सन महसूस करने लगे और जल्दी ही उन्होंने को जो टाइटल दिया गया था उसके ऊपर 40 लाइनें लिखनी शुरू कर दी. Not to the rich man whose chariots ran dwindled past. जैसे समय गुजरता गया वो इतनी अच्छी नहीं थी. Might not his exercise have stopped an earlier awareness, exploitation in the injustice. Such are the records relating to a student. यदि विद्यार्थियों के रिकॉर्ड्स को उठाकर देखा गया तो who later excelled in the entrance on the current class Indians and the turned ordinary teacher. बहुत सारे भारतीयों ने और बहुत सारे अध्यापकों ने उनसे प्रेरणा ली. लॉयर्स में, क्लर्क्स में and like into nationalism and heroism and the spirit of the self-sacrifice. It has been said that Gandhiji could fashion heroes out of common clay. Thus first and undoubtedly his most successful experiment was with himself. क्योंकि उनके जो अनुभव थे, जो उन्होंने अपने अनुभव को से लोगों को बताया और उन्हीं अनुभवों के लोग इंस्पायर होकर उनके पीछे पीछे उनकी सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.